आईटी के ठेकेदारों से अप्सरा ताई हुई परेशान। ताई का कहना है कि भाई आप लोग ऐसा गलत गलत कमेंट काहे कर रहे हैं। हर किसी को जीने दीजिए, हम लोग को जीने दीजिए। आप लोग हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं गलत गलत कमेंट करके। कभी मेरी बहू के पीछे पड़ जाते हैं, तो कभी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कभी हमारे परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। एक इंसान को आप लोग इतना गलत कमेंट किए कि वो दुनिया छोड़ के चला गया। एक इंसान केवल सिर्फ गलत कमेंट की वजह से जो है इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारे परिवार को इतना ट्रोल करते हैं। आप लोग हमारे कंटेंट उठा के कमा रहे हैं तो कमाइए, लेकिन चंद पैसा के लिए जो वाईटी के कुछ ठेकेदार हैं वो ऐसा गलत हरकत कर रहे हैं, इसका अधिकार हम आप लोग को नहीं दिए हैं। हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग को ये अधिकार नहीं दिए हैं कि आप लोग जो है हमारे बारे में कुछ भी आके मुंह उठा के बोलिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। राधे राधे। तो दोस्तों अप्सरा ताई आई हैं, अप्सरा ताई आई हैं। अप्सरा ताई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि अप्सरा ताई मौके को भजा देती हैं। मतलब इनको बस केवल कंटेंट चाहिए, कुछ भी हो ये उसको कंटेंट बना लेती हैं। मतलब एक किसी भी का भी दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, इनको बस खाली भनक लग जाना चाहिए, ये अपने कंटेंट में उसको जरूर मेंशन कर लेती हैं। आज इनको इस बात का बेहद मतलब दुख हो रहा है कि भाई वो जो यश के साथ जो हुआ वो मतलब ट्रोलिंग के वजह से हुआ। यश के साथ ऐसा न हुआ, सिर्फ ये जो कुछ रिएक्शन वाले हैं, कुछ चंद रिएक्शन वाले हैं जो बहुत गलत रिएक्शन देते हैं, या कुछ जो ऐसे कमेंट्स करने वाले हैं जो बहुत गंदा कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यश जो है दुनिया छोड़ने को मजबूर हो गया। और ये जो मतलब ताई का कहना था कि भाई हमारी बहू के पीछे भी लोग पड़े रहते हैं, उसको हमेशा टारगेट करते हैं कि उसको उठने का लूर नहीं है, बैठने का लूर नहीं है, उसको मतलब बोलने का लूर नहीं है, खाना बनाने का लूर नहीं है, मतलब उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ताई से एक बात कहना चाहूँगी, या फिर जो भी लोग अगर सुन रहे हैं हमको, हमारी वीडियो को सुनेंगे, उन सब से कहना चाहूँगी कि अगर उसका उठने बैठने का तरीका अगर गलत होता है, अगर वो गलत तरीके से बैठती है, उसका बैठने का पोस्चर अगर गलत है, अगर वो गलत तरीका से कुछ बोल देती है या कुछ करती है, तो ये ब्लॉग जब इनके वीडियो बेटा जब शूट करते हैं तो इनके बेटा डालते क्यों हैं ये चीज़ें। इनके बेटा आखिर डालते क्यों हैं? इसीलिए ना कि लोग देखेंगे, गाली देंगे, क्योंकि उनको सब पता है। उनको सब पता है कि जब गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है तो लोग उसको गाली देते हैं। तो इनको सब पता है, क्योंकि किसी को एक बार गलती से कोई चीज़ अपलोड हो जाए तो एक बार कोई गलती से गाली सुन सकता है, गलती से उसकी ट्रोलिंग हो सकती है। लेकिन हर दिन के ब्लॉग में कुछ गलती दिखाना और ट्रोल होना और मतलब उस ट्रोल से मतलब पैसे कमाना, ये कहाँ तक मतलब सही है। ताई ज्ञान देने आई थी, ताई का हमेशा यही रहता है। जो ताई आके सोशल मीडिया पे ज्ञान देती है, मुझे लगता है कि अगर ये ज्ञान अपने मतलब बहू को देती, क्योंकि इनकी छोटी वाली बहुड़िया को के ड्रेसिंग सेंस को लेके, छोटे वाले इनके जो लप्पू हैं उनको लेके कोई काहे कुछ नहीं बोलता है। कभी भी इनके छोटे वाली बहुड़िया को लेके उसके चरित्र पे कोई सवाल काहे नहीं उठता है। हमेशा जो भी होता है गंदगी इनके बड़े वाले बेटे और बड़ी वाली बहू ही क्यों करते हैं। इनके घर में तो सारे लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके घर में हर किसी की ट्रोलिंग होती है, हर किसी के चरित्र पे बात आती है, लेकिन भंजना के चरित्र पे बात काहे नहीं आती है। कभी भंजना का अफेयर क्यों नहीं बाहर आता है, कभी भंजना के ड्रेसिंग सेंस को गलत लेके लोग बात क्यों नहीं किया आज तक। कभी भंजना को काहे नहीं लोग बोलता है कि दूसरा मर्दाना देखते हैं उसके दहिया में दहिया रगड़ने चल जाती है। कुछ दिन पहले इनके बहुड़िया के मतलब जो बेटे हैं उनके दोस्त आए हुए थे, वो उस दोस्त को इनके बेटे लेकर चले गए थे बेडरूम में, जिसको लेके इनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आंटी जी प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आप लप्पू भैया को समझाइए कि सब किसी को अपना बेडरूम में नहीं ले जाना चाहिए, दूसरे कपल को तो अपने बेडरूम में ले ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन आंटी जी उस पर एक बात भी, उस रिएक्शन पे एक भी उस कमेंट पे जवाब देने नहीं आए। लोग हमेशा इनको बोलता है आंटी जी आप लप्पी को समझाइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो में ना डाले, क्योंकि कुछ रिएक्शन वाले आंख गड़ा के बैठे रहते हैं, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं। लेकिन आंटी जी वहाँ पे एक भी बात करने नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर लप्पी को समझाने जाएंगी तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन आज आंटी जी आई क्या भाई, तो यश को लेके ये बात करने की, यश ट्रोलिंग से मतलब अपने साथ ऐसा किया। लगता है आंटी जी ना आधा अधूरा सुन ली है। यस ट्रोलिंग से ऐसा नहीं किया है,
यश के खुद के जो चाचा छोटे वाले हैं वो और यश की बहन दोनों आके वीडियो में ये चीज़ क्लियर किए हैं कि यश जो था मेंटली रूप से बहुत स्ट्रांग था। वो हर किसी के गलत कमेंट का जवाब उसके तरीके से देता था, मुंह तोड़ जवाब देता था। यश हारने वाले में से नहीं था। यश को ना तो उसका परिवार कभी इग्नोर करता था, ना ही यश को कोई मतलब गलत कमेंट करता था, उस पर यश ध्यान देता था। यश जो था, यश का कहीं ना कहीं यश का ब्रेकअप हुआ था और यश आज जो भी सुसाइड किया वो उसकी वजह ब्रेकअप था। यश जो अपने ब्रेकअप वाले जब बोलते हैं ना कि दिल टूटने वाला जो सदमा था उससे वो शायद बाहर नहीं आ पाया, जो कि उसके परिवार वाले का कहना है कि हम लोग के साथ वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, हम लोग को पता भी नहीं चलने दिया कि इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। यश ट्रोलिंग से नहीं ये हुआ है। और रही बात ट्रोलिंग की कि अगर ट्रोलिंग करने से किसी कोई इस कर लेता है तो मुझे लगता है कि आंटी जी ये चीज़ तो सबसे पहले आपके बेटे ने शुरू की है। सोशल मीडिया पे आके किसी औरत के इज्जत का धजिया उड़ाना, जगत दीदी का धजिया उड़ाए, नीतू महना का धजिया उड़ाए, आकांक्षा अनूप का धजिया, आपके बेटे ने तो एक एक करके पता नहीं कितनी औरतों का इज्जत मतलब का कचरा किया। क्या वो औरतें नहीं थी? क्या उनकी ट्रोलिंग नहीं हुई? आपके बेटे जो कुछ पीआर रखे हुए हैं, जो कि जाके आपके जो कुछ लोग हैं वो पीआर वो जाके पता नहीं कितना कितना गंदा गंदा कमेंट करते हैं, कितना कितना। अंशु को लेके ही आप देखिए, कोई उसको मनहूस बोला तो कोई उसको डायन बोला, कोई उसको सपोली बोलता है, कोई बोलता है कि ये नागिन है। क्यों? वो ट्रोलिंग नहीं था उसके लिए। जगत दीदी को लेके, जगत दीदी के पर्सनल मैसेजेस, चैट, और आप पूरा परिवार मिलकर जगत दीदी को ट्रोल करवाए थे। क्या जगत ऐसा नहीं कर सकती थी? जितना अगर जगत, तो क्या आपने कभी जगत के लिए सोचा? क्योंकि जगत की एक बेटी भी थी, अगर जगत ऐसा कर लेती, जगत के साथ कुछ हो जाता, उसकी बेटी को कौन देखता? आज आपको जब अपने पे आया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। और आपकी बहुड़िया को लोग इसलिए ट्रोल कर रहा था उस ड्रेस को लेके, जो ड्रेस पे लप्पू भैया जवाब दिए हैं कि हमारी जो मतलब ये है लप्पी, ये तो विकनी में वीडियो बनाएगी। और लोग को क्या, बॉलीवुड में जाके देखिए कैसे कैसे लोग ड्रेस पहन के वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उनको कुछ क्यों नहीं करते हैं, उनको करने जाएंगे तो घरवा में से खींच के जो बोल रहे थे लप्पू भैया। तो भाई साहब ये में इंडिया में उनके साथ भी हुआ है। आपको याद होगा कि एक कुछ रीचा आई थी जो इसमें कुंभ के मेले में, वो मॉडल थी और मॉडलिंग करने के बाद वो सनातन धर्म में आई थी, मतलब ये करने, तो उनको निकाल दिया गया था, उनको भगा दिया गया था, निकाल नहीं दिया गया था, भगा दिया गया था। और उनकी कितनी भारी भरकम बेइज्जती और इतनी ट्रोलिंग हुई थी कि रीचा क्या तो नाम था, वो रोई थी। ममता कुलकर्णी के साथ भी आप देखे होंगे कि ममता कुलकर्णी की पुरानी जो गलतियां थी, उसके बाद ममता कुलकर्णी जब सनातन धर्म में मतलब ये बनने वाली थी, मठा मतलब जो क्या तो बनने वाली थी ना, जो कुंभ के मेले के समय, उनके साथ क्या हुआ था? आपके खुद के दोस्त जो मलिक परिवार लोग हैं, उनकी एक गलती की वजह से कि भगवान का गेटअप केवल धारण किए थे, तो उनकी भी नहीं मतलब रुकी थी। तो आप जो कह रहे हो ना कि भाई उनको जाके, तो यहाँ किसी को भी जो इंसान गलत करता है ना, सबके लिए यहाँ पे होता है। और आपकी बीबी को आपकी मामा मतलब आपकी माँ कहती है बहुत साधारण परिवार से है, हमारी बहू जो है उसको पता है कि हम कहाँ से हैं, कितने परिवार से हैं, कैसे परिवार से। लेकिन आंटी जी आपकी बहू तो भूल गई है, उसको तो याद ही नहीं है कि हम कहाँ से उठ के आए हैं। उसको तो लगता है कि भाई हम बहुत बड़े मॉडलर हैं, हम बहुत बड़े रईस आदमी हैं। और उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो कोई एक साधारण घर के परिवार की लड़की वैसे नहीं पहनती है। आपकी बहुड़िया जिस तरह की हरकतें की थी जब उस गाने में जब वो गई थी, घूंघटवा में घुटन में जिस तरह की हरकतें की थी, अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती हैं। दूसरा, जब आपके बहुड़िया गई थी भुट्टो रानी के घर, जो पूजा में जिस तरह की बातें कर रही थी, जिससे वो मतलब लेट के और जैसे बातें कर रही थी पोजीशन का, कि किस पोजीशन में मतलब कौन कंफर्ट होता है अपने हस्बैंड के साथ, वैसे। और उस क्लिप को भी सोशल मीडिया पे डाला गया था। बात कोई भी कर सकता है, हंसी मजाक एक जगह रहते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब करते हैं, लेकिन उस चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। आपके घर में जो आपके बेटे का फ्रेंड जो आया था और उसके साथ आपकी जो बहुड़िया कर रही थी, और वो किसी संस्कारी घर की औरतें नहीं करती हैं। तो सबसे पहली बात है ना कि आपको बस ये लगता है कि भाई मतलब हमारी बहुड़िया को, और आज आपकी बहुड़िया के लिए जब बोला जा रहा है तो आप आई हैं जवाब देने, आप आई हैं जवाब देने कि हम ट्रोलिंग से परेशान हैं, हमारी बहुड़िया ट्रोलिंग से परेशान है। जब आपके ऊपर सवाल उठा था तो आप तो कुछ नहीं बोली थी, उस समय भी आपको सफाई देना चाहिए था। या बाकी औरतों की जब ट्रोलिंग हो रही थी तो उस समय आप क्यों नहीं बोली थी?
यहाँ तक कि जब आप कन्यादान वाली बेटी को टॉर्चर कर रही थी और बोल रही थी कि भाई उसके गांव जाके पता करो कि इसका ये क्या क्या कांड करके बैठी है, तो आप भी तो उसको एक तरह से टॉर्चर कर रही थी। और आपके पीआर भी जाके उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, उसको कैरेक्टर लेस पता नहीं क्या क्या बोले थे, वो भी ऐसा कर सकती थी। तो आप कहाँ सोची कि किसी को इतना हद तक भी टॉर्चर नहीं करो कि वो खत्म कर ले, क्या मिल जाएगा आप लोग को, क्या लेके जाइएगा, खाली हाथ आए हैं, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। तो आपको भी देना चाहिए था ना। तो शुरुआत गंदगी की तो कहीं ना कहीं आप ही लोग किए हैं। आप लोग कोई भी एक ऐसी औरत को इतना हद तक आप जा के आप लोग पता नहीं सुअर चट्टी गुचट्टी पता नहीं क्या क्या कर करके, आपको याद होगा आपका छोटा वाला जो कपूत है वो किसी की बेटी को हॉस्टल से उठवाने का बात किया था। तो सोचिए कि वो औरत इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि बहुत दिन तक वो सोशल मीडिया से गायब हो गई थी, तो वो भी कुछ कर सकती थी। तो आपको अपने समय में ये सारी बातें, ज्ञान की बातें कहाँ से याद होती है और दूसरे के समय में आप ये ज्ञान की बात भूल जाती हैं। आप कह रही हैं कि हम पैनल पर जाके देखे हैं, किसी के लिए कोई बोल रहा था, गलत बोल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत सारे ऐसे पैनल लगते हैं जहाँ पे बहुत लोगों के लिए गलत बोला जाता है, तो आप उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाती हैं? आप हर उसी इंसान के लिए आवाज़ उठाती हैं जो लोग आपके फेवर में बात करते हैं। अगर आपकी बहुड़िया को अगर उसका खुद का ट्रोलिंग रुकवाना रहता ना, तो आपका बेटा सबसे पहले ऐसे ऐसे वीडियोस डालता ही नहीं। लेकिन आपके कपूत को पैसा चाहिए, इज्जत बेच के ही। और आप लोग सारे लोग जो है ना वो वही काम करते हैं। और उसके बाद जब आपकी ट्रोलिंग शुरू होती है तो आप आती हैं ज्ञान देने कि वाईटी के कुछ ठेकेदार, वाईटी के ठेकेदार, तो मुझे लगता है कि वाईटी के सबसे बड़े ठेकेदार तो आप लोग हैं, क्योंकि वाईटी तो आप लोग के का जागीर है। आप लोग किसी को स्ट्राइक देने की धमकी देते हो, किसी को मतलब लीगल जाने की धमकी देते हो, तो मुझे लगता है वाईटी के ठेकेदार तो आप लोग हैं। तो राजमाता जी का कहना है कि भाई हमारी बहुड़िया को कोई ट्रोल ना करे, हमारी बहुड़िया को कोई गलत कमेंट ना करे, क्योंकि गलत कमेंट करने से इंसान एस कर लेता है। तो सबसे पहले माता जी, सबसे पहले तो शुरुआत आप ही लोग किए हैं। जब दूसरे का समय था तो आपको बहुत मजा आ रहा था, जब जगतिया की ट्रोलिंग हो रही थी तो बहुत आपको मजा आ रहा था। मतलब आपको जीने का अधिकार है, आपके परिवार को जीने का अधिकार है, लेकिन जगत को जीने का अधिकार नहीं था। जगत जैसी बाकी जो महिलाएं जिनको आपके बेटे ने मतलब इतना गंदे लेवल तक जाके जिनको गाली गलौज किया, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, उनके बच्चों तक को बोला, उनको जीने का अधिकार नहीं था। लेकिन आपकी बहुड़िया डेली गंदगी परोसे और उस पर अगर कोई बात करे तो उसको जीने का अधिकार मतलब ये हो जाता है। आपकी बहुड़िया जो कर रही है वो अगर सोशल मीडिया पे डालेगी तो लोग बात करेंगे ही करेंगे। तो ये तो चीज़ें आप लोग को सोचना चाहिए था ना कि भाई सोशल मीडिया पे डाले नहीं, तो शुरुआत आप लोग डालेंगे तो लोग बात करेगा। तो माता जी मुझे लगता है कि जो ज्ञान आप इधर देने आती हैं, लोगों को देने आती हैं, ये ज्ञान सबसे पहले आप अपने बेटे बहुड़िया को दीजिए। जिस तरह से आपकी बहुड़िया उस अनजान आदमी के साथ मतलब बेड पे से लेटी हुई थी, वो बैठा हुआ था और हाथ जैसे पकड़े हुआ था ना, थोड़ा उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जूम करके कि उस इंसान का हाथ कहाँ था और आपकी बहुड़िया का हाथ कहाँ था। तो ये लोग जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत, इनको बस केवल गंदगी करना है। और इन ब्लॉगरों का सबसे बड़ा फंडा है भाई साहब कि लग रहा है कि जैसे मतलब है ना कि भाई ये गंदगी करें, इनके बारे में बोलिए नहीं तो एक तरह से माता जी धमकी दे रही हैं कि भाई अगर ऐसे होता है तो ऐसे मतलब कर लेंगे। मतलब इन लोग का कहना है कि भाई हमारा वाईटी जागीर है, हम कुछ भी करें, हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, हम वाईटी के राजा हैं, वाईटी पे हमारा राज चलता है, हम गंदगी भी परोसे तो आप लोग को बोलना नहीं है, इसका अधिकार हम लोग नहीं दिए हैं आपको। तो सबसे पहली बात है कि आपके बेटे ने भी जिसके जिसके चरित्र हनन किए, क्या वो इंसान अधिकार दिया था? क्या आपके बेटे ने जगत दीदी से पूछ के उनका प्राइवेट चार्ट और वीडियो मतलब वायरल किया था? क्या जगत दीदी के बारे में जितनी तरह के र्यूमर आपके बेटे ने, आपके परिवार ने फैलाई, क्या उनसे पूछे थे ये सब करने से पहले? तो मतलब वही बात है कि जब अपने पे आई है तो आज माता जी को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत तेज वाली मिर्ची लगी है। लेकिन यही ट्रोलिंग जब दूसरे की होती है, जब ये लोग दूसरे को घुसा देंगे, फाड़ देंगे, फटता मतलब जब ये लोग करते हैं ना, तुम्हारी बेटी को उठवा लेंगे, तो जब माता जी कहती हैं कि जैसन हमार गोर बाता ऐसन तहर मुँह, मतलब किसी को ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके परिवार को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये वाईटी के किंग है। तो माता जी का ज्ञान आ चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, कृपया माता जी का ज्ञान देखिए कुछ, क्योंकि माता जी ज्ञानी देवी हैं, ज्ञान देने आती हैं, हमेशा जब भी होता है तो ज्ञान ही देने आती हैं, क्योंकि उनको जब कंटेंट की कमी हो जाती है ना तो किसी का भी कंटेंट ये यूज कर लेती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।